हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बेटा ये आपकी हिंदी की कार्यपत्रक है 4th क्लास के लिए, जिसकी क्रम संख्या है हमारी है 123 और जो हमारी दिनांक है वो है 3 दिसंबर 2020। बेटा इसमें जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है थप रोटी थप दाल, जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी करा था। सबसे पहले जो हम इस वर्कशीट में आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या आप जानते हैं, ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया भर में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो आज का दिन है 3 दिसंबर को, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में जो बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ मतलब उनमें कोई सी भी हो सकती है, किसी के पैर में हो सकता है, किसी के हाथ में हो सकता है, कोई मतलब आँखों से नहीं दिखता हो, कम दिखता हो, तो ये सब क्या है, डिसेबिलिटीज़ होती हैं। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही साथ दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान देने और उनके अधिकार के दिलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मतलब लोगों को उनका क्या है, दृष्टिकोण बदलना है हमें, क्या वो भी एक लोग हैं और वो क्या है, उनको भी हमें क्या है सम्मान अपने जैसा ही मानना चाहिए और उनके प्रति क्या है हमें उनको, ताकि उनका आत्मसम्मान बढ़ सके, उनको इस तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए। तो ये आज का जो दिन है ये इसलिए मनाया जाता है, तो ये आप याद रखें, ये आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारा आता है विशेषण। अब हम आते हैं अपनी वर्कशीट पर कि बच्चों आशा है कि आपने थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ के बारे में कुछ और बातें करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। क्या है, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मट्ठा मीठा या खट्टा, रोटी कैसी गरम गरम, घी से चुपड़ी नरम नरम। ये क्या है आपका, जो आपके ये आ रहे हैं यहाँ मीठा खट्टा शब्द, मट्ठा की जो है आपका ये मीठा और खट्टा क्या है, यहाँ पे मट्ठे की क्या है, ये विशेषता बता रहे हैं। मतलब बता रहे हैं कि मट्ठा कैसा है आपका, मीठा है खट्टा है, और ऐसे ही क्या है यहाँ पे गरम गरम और नरम नरम जो है आप, जो आपका क्या है रोटी की क्या है, ये विशेषता बता रहे हैं। तो ये क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, विशेषण। मतलब जो उनके बारे में कुछ उनकी विशेषता बताए। जैसे क्या है यहाँ पे चटपटे समोसे, तो समोसे कैसे चटपटे, ये समोसे के बारे में क्या बता रहा है, चटपटे हैं। ऐसे ही रोटी कैसी है, नरम, और ऐसे ही खीर कैसी है, मीठी। तो ये क्या है, इसके बारे में हमें बता रहे हैं कि कैसा, इसके बारे में विशेषता बता रहे हैं। अब हमारा प्रश्न है कि नीचे चित्रों के सामने कुछ विशेषण लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं। चित्र के लिए सही विशेषण शब्द को पहचान कर उस पर हमें क्या है, गुणा लगाना है। अब क्या है, ये आपका क्या है, चाय भी लग रही है आप, ये आपका क्या है, सूप भी लग रहा है। तो ये हम क्या, सूप लगा, तो ये क्या है, स्वादिष्ट। ये कैसा होगा, स्वादिष्ट। आपको क्या है, स्वादिष्ट लग रहा है, तो ये क्या है, स्वादिष्ट सूप। ये क्या है आपका, बंदर जो को क्या होते हैं, बहुत ही नटखट होते हैं। क्या है, बंदर जो है नटखट। ये क्या है आपकी चिड़िया, तो ये क्या है, बहुत ही सुंदर। तो क्या है, हमने निशान लगा दिए, स्वादिष्ट नटखट और सुंदर। ये हमारा पूरा हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब क्या है, प्रश्न नंबर 2 के नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, क्या आप इनके लिए विशेषण लिखने में हमारी मदद कर सकते हैं। मतलब अब किताब में बताना है कि किताब कैसी है, इसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं लाल किताब, जो हमारी किताब है वो लाल किताब है। तो क्या है, किताब के बारे में क्या है, ये बता रहा है आपको कि कैसी है लाल किताब। मिठाई कैसी है, स्वादिष्ट। जो आपकी मिठाई है वो कैसी है, तो स्वादिष्ट। आप क्या लिख देंगे, स्वादिष्ट मिठाई। ठीक है, दाल कैसी है आपकी, काली। दाल कैसी है आपकी, काली। दही कैसी है आपकी, ठंडी। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाल किताब, स्वादिष्ट मिठाई, दाल कैसी है आपकी, काली। या आप गरम भी लिख सकते हैं, काली की जगह आप कुछ भी लिख सकते, गरम भी लिख सकते कि आपके गरम दाल, ठंडी दही, और रात कैसी है आपकी, काली। ठीक है, तो ये हमारे विशेषण हो गए। आप यहाँ पे काली की जगह गरम भी लिख सकते हैं दाल को। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि प्यारे बच्चों 14 नवंबर को दीपावली का त्यौहार था, जो हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। आइए देखते हैं आप इस त्यौहार के बारे में कितना जानते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर हमें क्या है, अनुच्छेद लिखना है। उसके लिए हमें जो ये वर्ड्स दे रखे, जैसे अंधेरा, 14 वर्ष, शानदार त्यौहार, दीप, मिठाइयाँ, सफाई, उपहार, नई, रंग बिरंगी, इनको वर्ड को यूज़ करके हम क्या है
एक आपको अनुच्छेद लिखना है बच्चों। ये अनुच्छेद हमने लिखा हुआ है बेटा। हमारा चैनल आपको हर संभव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं अनुच्छेद पे। ये आपका अनुच्छेद है जो हमने लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं। चलो, कि दीपावली को दीप का त्योहार भी कहा जाता है। दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर क्या है अयोध्या लौटे थे। ये आपको क्या है जानकारी होनी चाहिए इस बारे में। और हमने क्या है सारे वर्ड जो है उसमें आए हुए हैं, ये सारे वर्ड्स हमने यूज़ भी किए हैं। दीपावली पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। धनतेरस से इस पर्व मतलब दीपावली का जो पर्व है आरंभ होता है। धनतेरस पर लोग लक्ष्मी गणेश यहाँ पे जी की पूजा करते हैं और बर्तन खरीदते हैं। हमने भी क्या है बर्तन के साथ साथ रंग बिरंगी रोशनी करने वाली लाइट खरीदी। हमने रिश्तेदारों को उपहार में मास्क और मिट्टी के दिए। मास्क क्यों दिए? क्योंकि आपको पता है कोरोना चल रहा है, इसलिए भी हमें सावधानी बरतती है, हमने मास्क दिया है। और मिट्टी के दिए क्यों दिए हमने? क्योंकि मिट्टी जो है हमारी एनवायरनमेंट फ्री है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। मिट्टी के दिए हमने उन लोगों से ख़रीदे जो क्या है छोटी छोटी दुकानों पे बैठते हैं, उनसे हमने दिए खरीदे। इस वजह से भी हमने क्या है उनको ये दिया। और हमने ये दीपावली और शानदार बनाने के लिए ज़रूरतमंद जो लोग थे उनको कंबल बांटे ताकि उनकी दीपावली भी क्या है खुशियों से भर जाए। तो ये बच्चों हमने क्या है अनुच्छेद लिखा है दीपावली पे। ये आप लिख सकते हैं यही वाला, या आप इससे और भी ऐड कर सकते हैं अपनी बात, ठीक है बच्चों। तो ये आपका अनुच्छेद है। अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। और आपको क्या है अगर आपके पास कोई बेकार बड़े सामान है तो उनसे आप खिलौने बनाइए, बच्चों के साथ खेलिए, क्योंकि शेयर भी हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा है अगर खिलौने तो आप ज़रूरतमंद लोग बच्चों को जिनके पास नहीं है आप उनको भी बेटा दे सकते हैं ताकि वो भी क्या है इन खिलौनों से खेल पाएँ। तो बच्चों ये आपकी आज की हिंदी की कार्यपत्रक है 4th क्लास की 123 नंबर की। अच्छी लगी हो तो बच्चा लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए, जैसे कि मैं कहती हूँ कोरोना वायरस से बच के रहिए, ठीक है बच्चों। अपनी अवेयरनेस फैलाइए लोगों में, ठीक है बच्चों। तो अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।